नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज फिर आप लोगों के समक्ष एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है, तो उसी का अगर आप टीजीटी, पीजीटी 6 से लेकर 12 तक हिंदी विषय का अगर आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 6 to 8 का कर रहे हों या फिर 9 to 10 का या 11th या 12th का, तो आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें जो है पुरस्कार व सम्मान से संबंधित जो है वीडियो बनाया गया है। इसमें हम लोग हिंदी पुरस्कार व सम्मान के बारे में जानेंगे कि कब सा जो है कौन सा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो बिना देर करते हुए चलिए हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हिंदी से संबंधित पुरस्कार यानी हिंदी से संबंधित जो पुरस्कार व सम्मान है उसी को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो 249 रुपये का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। जो अभी तक नहीं करवाए हैं, अभी तक जितना क्लास हुआ है सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा और सेट प्रैक्टिस भी मिलता रहेगा एग्ज़ाम तक। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं तो जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। चलिए हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बहुत सी संस्थाएं आगे आई। साथ ही साथ केंद्र व राज्य सरकार भी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पुरस्कार व सम्मान का शुभारंभ किया। यानी कि हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न संस्थाएं व राज्य सरकार व केंद्र सरकार जो है इसके लिए संस्था बनाई और विभिन्न जो है प्राइवेट संस्था भी है जो हिंदी को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। अब जो है हिंदी से संबंधित प्रमुख पुरस्कार व सम्मान है उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ देखिए पुरस्कार व सम्मान है, शुरुआत वर्ष है, यहाँ प्रदान करने वाली संस्था का नाम है। तो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार है। इसका शुरुआत जो है 1965 ईस्वी से हुआ गया था और इस भारतीय ज्ञानपीठ न्यास जो है इसे प्रदान करता है। भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में शुरुआत किया गया था। ये साहित्य अकादमी संस्था द्वारा दिया जाता है। सरस्वती सम्मान जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है 1991 ईस्वी से। व्यास सम्मान जो है ये भी सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है 1991 ईस्वी में। तब सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान दोनों है के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। सराका सम्मान जो है 1986 में साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। भारत भारती सम्मान 1981 ईस्वी से उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान यानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। भारत भारती से संबंधित जो है पिछले बार स्टेट में एग्जाम पूछा गया था पीजीटी में कि भारत भारती सम्मान कौन सी सरकार प्रदान करती है, तो उत्तर प्रदेश सरकार प्रदान करती है। तो जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसको मैंने यहाँ संग्रहित किया है। हम लोग जो है परीक्षा के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं, तो जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से उसी को मैंने यहाँ समाहित किया है। अब जो है सबसे पहले हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार को देख लेते हैं। यह पुरस्कार वर्तमान में 22 भाषाओं में दी जाती है। इसका स्थापना 1961 ईस्वी भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक श्री साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्म दिवस के अवसर पर हुआ, लेकिन सर्वप्रथम सन 1965 ईस्वी को जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इसे प्राप्त करने वाले को 11 लाख नगद तथा वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा भेंट की जाती है। हिंदी में जो है सर्वप्रथम चिदम्बरा कृति के लिए सुमित्रानंद पंत को वर्ष 1968 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। सन 1984 ईस्वी से यह किसी एक कृति के बजाय संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा। यहाँ देखिए बहुत सी बातें सामने निकल कर आई है कि इसका स्थापना जो है 1961 में हो गया था, लेकिन 1965 से इसका जो है शुरुआत किया गया था, क्योंकि 4 वर्ष जो है मीटिंग किया गया कैसे दिया जाना चाहिए और जो है दिशा निर्देश को लेकर। 24 भाषाओं में दी जाती है। 22 भाषा जो है संविधान में वर्णित है और इंग्लिश को उसमें मिलाकर एक भाषा और है उसको जोड़कर जो है 24 भाषा में ये दी जाती है। इसमें जो है 11 लाख रुपया वर्तमान में और कांस्य जो है प्रतिमा वाग्देवी की भेंट की जाती है। अब जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त करता है उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए साहित्यकार है, यहाँ वर्ष है ईस्वी में, यहाँ रचना है। तो सबसे पहले सुमित्रानंद पंत आते हैं जिसको 1968 ईस्वी में चिदम्बरा के लिए दिया गया था। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर आते हैं जिनको 1972 ईस्वी में उर्वशी पुस्तक के लिए दिया गया। उसके बाद आगे आते हैं जिनका 1978 ईस्वी में कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक के लिए दिया गया।
उसके बाद महादेवी वर्मा आते हैं जिनको 1982 ईस्वी में यामा पुस्तक के लिए दिया गया था। उसके बाद नरेश मेहता हैं जिनको 1992 ईस्वी में संपूर्ण साहित्य पर दिया गया। निर्मल वर्मा को 1999 में संपूर्ण साहित्य पर दिया गया। कुंवर नारायण को 2005 में संपूर्ण साहित्य पर दिया गया। श्रीराज शुक्ल और अमरकांत को 2009 में संपूर्ण साहित्य पर दिया गया। केदारनाथ सिंह को 2013 में संपूर्ण साहित्य पर दिया गया। उसके बाद कृष्णा सोपती हैं जिनको 2017 में संपूर्ण साहित्य पर दिया गया। यानी कुल मिलाकर 11 रचनाकारों को हिंदी साहित्य में जो है साहित्य अकादमी यानी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है। अब जो है हम लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार को देखते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पिछले बार बीपीएससी में पूछा गया था, तो मैंने इसको यहाँ समाहित किया है ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। यह पुरस्कार की स्थापना 1954 ईस्वी को किया गया। भारत की मान्यता प्राप्त प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ रचनाकार को दिया जाता है। यानी प्रत्येक भाषा में जो है इसे प्रदान किया जाता है। तो हम लोग जो है इसको अब लोग बारी बारी से देखते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है टॉपिक, क्योंकि इसे हमको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहाँ से प्रश्न पूछ देगा पता नहीं है। ये जो एग्ज़ाम है बीपीएससी स्टेट की तरह जो है सरल एग्ज़ाम नहीं है, पेरिटोरिया नहीं है। इसमें जो है जितना ज़्यादा बच्चा रहेगा उतना ज़्यादा कंपटीशन होगा, और इस बार स्टेट में बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई किए हैं तो आपको कंपटीशन ज़्यादा जाने की संभावना है। नोटिफिकेशन भी आ गया है, उस पर जो है हम लोग एक वीडियो बना देंगे, क्या योग्यता है, कौन कौन से विषय होने चाहिए, ये सारी चीज़ों को हम लोग। नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं रहने वाला है, ये चीज़ें साफ है। लेकिन विकल्प को क्लियर नहीं किया है कि 4 विकल्प रहेगा या 5 विकल्प रहेगा। तो चीज़ें जैसे सामने आते जाएगी हम लोग जो है क्लियर करते जाएंगे, और उससे संबंधित जो है एक वीडियो बढ़ा देंगे ताकि आप लोग उसको देखकर अपने को जानकारी से अवगत करा सकें। और दूसरी बात है कि आप लोगों के पास अब समय बहुत कम बचा है, क्योंकि बीपीएससी जो है बहुत फास्ट चल रहा है, तो हम लोगों को भी फास्ट चलना है। हिंदी साहित्य का लगभग टॉपिक खत्म हो चुका है। भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र को हम आज तो नहीं हो सकेगा, कल हम दोनों चीज़ों को देख लेंगे, क्योंकि आज रात को जो है 8 बजे से सेट चलेगा, और कल जो है हम दोनों चीज़ों को देखकर होगा। परसों मंगलवार दिन है, शुभ दिन है, उस दिन से जो है हम लोग SCRT को कवर करेंगे, क्योंकि सिलेबस नहीं दिया है तो हम लोग को सारी चीज़ों को देखना होगा। आप लोगों से निवेदन है कि जितना नोट्स दिया जा चुका है, और SCRT अगर पुस्तक है तो उसको देखते रहिए, और हिंदी से संबंधित जो भी आपके पास पुस्तक है उसका अध्ययन करते रहिए, ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। क्योंकि नोट्स के भरोसे सिर्फ नहीं रहना चाहिए। हमें लगता है कि आपको एक पुस्तक हिंदी से संबंधित कोई खरीद कर उसका भी अध्ययन करना चाहिए। जो हम पुस्तक बताए हैं सरस्वती पांडे का, उसे भी आप ले सकते हैं। और दूसरी बात है कि आप लोग जो है 1 महीना समय निकाल कर तपस्या कीजिए अपनी ज़िंदगी को खुशमय व आनंदमय बनाने के लिए, क्योंकि 1 महीना आप लोग अगर कष्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, तो ज़िंदगी भर आराम से गुजार सकते हैं, प्रतिष्ठा समाज में पा सकते हैं। तो आप लोग जो है 1 महीना अपने आप को समर्पित कर दीजिए एग्ज़ाम को, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर सकें। चलिए हम लोग जो है अब साहित्य अकादमी पुरस्कार को देखते हैं बारी बारी से। यहाँ देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार है, यहाँ पर्स है, यहाँ रचना है, यहाँ विधा है। तो सबसे पहले देखिए माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में हिम तरंगनी के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था काव्य में। वासुदेव शरण अग्रवाल को 1956 में पद्मावत संजीवनी के लिए मिला था, ये व्याख्या है। आचार्य नरेंद्र देव को 1957 में बुद्ध धर्म दर्शन के लिए दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, सुधर जाएगा PDF में। राहुल सांकृत्यायन को 1958 में मध्य एशिया का इतिहास के लिए जो है 1958 में मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। रामधारी सिंह को 1959 में संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला था। सुमित्रा नंदन पंत को 1960 में करा और बूढ़ा चांद काव्य के लिए 1960 में मिला था। भगवती चंद्र वर्मा को 1961 ईस्वी में भोरे विसर्जित उपन्यास के लिए मिला था। अमृत राय को 1963 में करम का सिपाही जीवनी के लिए मिला था। अज्ञेय को 1964 में आंगन के पार द्वार के काव्य के लिए मिला था। चलिए और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में कहाँ से प्रश्न पूछेगा इसका निश्चित नहीं है। इसे आपको 2-4 बार देखना ही होगा। इसका जो है 2-4 बार आप देखिएगा तो दिमाग में आ जाएगा कि कौन है, कब किनको मिला है। डॉक्टर नगेंद्र को 1965 में रस सिद्धांत के लिए दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। जयेंद्र कुमार को 1966 में मुक्तिबोध लघु उपन्यास के लिए दिया गया था। अमृता नागर को 1967 में अमृत और विश्व उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। हरिवंश राय बच्चन को 1968 में 2 चट्टानें काव्य संग्रह के लिए दिया गया था।
श्रीराज शुक्ल को 1969 में राग दरबारी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। रामविलास शर्मा को 1970 में निराला की साहित्य साधने जीवनी के लिए दिया गया था। नामवर सिंह को 1971 में कविता के नए प्रतिमान आलोचना कृति के लिए दिया गया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 में बुनी हुई रस्सी काव्य संग्रह के लिए दिया गया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1973 में आयोग पर्व निबंध के लिए दिया गया था। शिवमंगल सिंह सुमन को 1974 में मिट्टी के बारात काव्य संग्रह के लिए दिया गया था। भीष्म चाहनी को 1975 में तमस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। यशपाल को 1976 में तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। शमशेर बहादुर को 1977 में चुका भी हूँ मैं नहीं काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। भारत भूषण अग्रवाल को 1978 में उतना वह सूरज है काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। धूमिल को 1979 में कर सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कृष्णा सुब्बती को 1980 में जिंदगी नामा या जिंदा रुख उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। त्रिलोचन को 1981 में ताप के ताए हुए दिन उपन्यास के लिए 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। हरिशंकर परसाई को 1982 में विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग्यात्मक रचना के लिए दिया गया था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को 1983 में खुटियों पर टंगे रोग काव्य संग्रह के लिए दिया गया था। रघुवीर साय को 1984 में रोग भूल गए हैं काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। निर्मल वर्मा को 1985 में कव्य और काला पानी कहानी संग्रह के लिए दिया गया था। केदारनाथ अग्रवाल को 1986 में अपूर्वा काव्य संग्रह के लिए दिया गया था। कुछ और महत्वपूर्ण है उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न इसमें कहाँ से पूछेगा निश्चित नहीं है, तो आपको इसको हर हार में देखना होगा। 2-4 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। श्रीकांत वर्मा को 1987 में मगध काव्य के लिए दिया गया था। नरेश मेहता को 1988 में अरण्य काव्य के लिए दिया गया था। केदारनाथ सिंह को 1989 में आकार में सारस काव्य संग्रह के लिए दिया गया था। शिव प्रसाद सिंह को 1990 में नेरा चांद उपन्यास के लिए दिया गया था। गिरजा कुमार माथुर को 1991 में मैं वक्त के हूँ सामने काव्य संग्रह के लिए दिया गया था। गिरिराज किशोर को 1992 में ढाई घर उपन्यास के लिए दिया गया था। विष्णु प्रभाकर को 1993 में अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अशोक वाजपेयी को 1994 में कहीं नहीं वही काव्य संग्रह के लिए दिया गया था। कुंवर नारायण को 1995 में कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह के लिए दिया गया था। सुरेंद्र वर्मा को 1996 में मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए दिया गया था। लीलाधर जागोरी को 1997 में अनुभव के आकाश में काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कुछ और है उसको हम लोग देख लेते हैं। अरुण कंवर को 1998 में नए इराके काव्य संग्रह के लिए दिया गया था। विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में दीवार में खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए दिया गया था। मंगलेश डबराल को 2000 में हम जो देखते हैं कविता के लिए दिया गया था। अलका सारावगी को 2001 में करी कथा बाईपास उपन्यास के लिए दिया गया था। राजेश जोशी को 2002 में दो पंक्तियों के बीच कविता के लिए दिया गया था। कमलेश्वर जोशी को 2003 में कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए दिया गया था। वीरेन डंगवार को 2004 में दुष्ट चक्र में दृष्टा काव्य के लिए दिया गया था। मनोहर सिंह जोशी को 2005 में क्याप उपन्यास के लिए दिया गया था। ज्ञानेंद्र पति को 2006 में संशयात्मा काव्य के लिए दिया गया था। ज्ञानेंद्र पति जो हैं झारखंड के जो हैं रचनाकार हैं। अमरकांत को 2007 में इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए दिया गया था। गोविंद मिश्र को 2008 में कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए दिया गया था। कैलाश वाजपेयी को 2009 में हवा में हस्ताक्षर काव्य के लिए दिया गया था। उदय प्रकाश को 2010 में मोहनदास रंबी कहानी के लिए दिया गया था। काशीनाथ सिंह को 2011 में रेहन पर रघु उपन्यास के लिए दिया गया था। चंद्रकांत देवतारे को 2012 में पत्थर फेंक रहा हूँ काव्य के लिए दिया गया था। मृदुलागढ़ को 2013 में मिर्जुल मन उपन्यास के लिए दिया गया था। रमेश चंद्र शाह को 2014 में विनायक उपन्यास के लिए दिया गया था। रामधरस मिश्र को 2015 में आग की हंसी काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नासिरा शर्मा को 2016 में पारिजात उपन्यास के लिए दिया गया था। रमेश कुंतर मेघ को 2017 में विश्व मिथक सरित सागर साहित्यिक आलोचना के लिए दिया गया था। चित्रा मुगदर को 2018 में पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नारा सुपारा उपन्यास के लिए दिया गया था। नंद किशोर आचार्य को 2019 में छिड़ते हुए अपने को काव्य संग्रह के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अनामिका को 2020 में टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 के लिए काव्य जो है संग्रह है उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ये महत्वपूर्ण जो पुरस्कार और
उससे सम्मान से संबंधित टॉपिक था, मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये आपके तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, लेकिन हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसको 2-4 बार ज़रूर देखिए ताकि आप अच्छे से इसको पूरी तरह से समझ में आ जाए और समझ में आ जाए कि कब किसको किस रचना के लिए दिया गया था। तो 2-4 बार आपको देखना ही होगा, क्योंकि बीपीएससी एग्ज़ाम है, इसके लिए कठिन परिश्रम चाहिए और कठिन परिश्रम से ही जो है आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो आप लोग जो है अच्छे से मेहनत करें और जो है रिजल्ट को अपने अधीन कर दें, क्योंकि बीपीएससी इस बार कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है, सीटें कम हैं। तो आप लोग जो है अच्छे से तैयारी करें ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। अब हम जो है इससे संबंधित एमसीक्यू है उसको देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी किस आलोचनात्मक कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी किस आलोचना कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है। ये प्रश्न जो है पिछले बार टीजीटी में पूछा जा चुका है, मैंने वहीं से ये प्रश्न को उठाया है। तो इसका आप लोग सही जवाब दीजिए, पढ़ाया जा चुका है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, कविता के नए प्रतिमान के लिए दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये भी प्रश्न जो है पिछले बार टीजीटी में पूछा जा चुका है। तो आप लोग इसका अच्छे से आंसर दीजिए, आप लोग दे भी रहे हैं, विकल्प ग सही हो जाएगा, उर्वशी के लिए दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 3वां प्रश्न है, हिंदी भाषा में सर्वप्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हिंदी भाषा में सर्वप्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है। इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत को जो है चिदम्बरा के लिए 1968 में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है? इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है? आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्राप्त है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 5वां प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? रामधारी सिंह दिनकर को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लिए जो है दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, आयोग पर्व के लिए दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, रामविलास शर्मा को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? रामविलास शर्मा को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, निराला की सहित साधना जो है पुस्तक के लिए दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक के लिए किसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक के लिए किसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है? आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, गे को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त नहीं है? निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त नहीं है? आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है। विकल्प को मैंने जो है 5 विकल्प रखा है, क्योंकि विकल्प को स्पष्ट नहीं किया है कि कितने विकल्प रहेंगे, लेकिन निगेटिव मार्क नहीं रहेंगे, ये जो है क्लियर कर चुका है। तो विकल्प के बारे में जैसे ही सूचना आएगा हम लोग विकल्प को देख लेंगे, फिलहाल हम लोग 5 विकल्प लेकर चलेंगे। तो 9वां प्रश्न का सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा, फणीश्वरनाथ रेणु को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, ये वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो आप लोग सुमेलित कीजिए। अमृत और विष जो है अमृत रत्नाकर का है, तमस जो है भीष्म साहनी का है, कर सुनना मुझे धूमिल का है, अपूर्वा जो है केदारनाथ का है। तो देखिए 1 का 3 यानी विकल्प का सही हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा ताकि कहीं भी दिक्कत ना हो। दूसरी एक बात है आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है, आप लोग एग्जाम में बैठिएगा तो कोई भी प्रश्न हो उसे 1-2 बार ज़रूर पढ़िए ताकि प्रश्न को अच्छे से समझ सकें। होता क्या है कि आप लोग जल्दी में हल्का समझकर जो है प्रश्न का आंसर दे देते हैं और ये जो है आपका सही आंसर नहीं रह के गलत में तब्दील हो जाता है। तो आप लोग जो है प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें और उसी के अनुसार जो है आपको जवाब देना है ताकि आपका जो है आंसर सही हो सके।
अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं, जितना अभी तक क्लास हुआ है, जितना होगा, तो उसके लिए आपको 249 रुपया का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। मेरे नंबर यानी 72 61 81 53 07 पे जो है आप लोग 249 रुपया का फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर दीजिए और उस जो पेमेंट कीजिएगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें जो है व्हाट्सएप कर दीजिए। हम जो है आपको PDF इधर से प्रोवाइड कर देंगे। जितना अभी तक क्लास हुआ है मिल जाएगा और जैसे जैसे क्लास होता जाएगा आपको PDF मिलता रहेगा। हम लोग का जो है हिंदी साहित्य लगभग खत्म हो चुका है। अब जो है पाश्चात्य काव्यशास्त्र और भारतीय काव्यशास्त्र है, तो उसको हम लोग सोमवार को देख लेंगे और उसके बाद मंगलवार से हम लोग SCERT करेंगे, क्योंकि सिलेबस में SCERT NCERT का जिक्र किया है, तो हम लोग उस चीज़ों को भी देखेंगे ताकि कहीं से भी हम लोग कमज़ोर ना हो। और SCERT के बाद हम लोग व्याकरण देखेंगे और साथ साथ जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट अब ज़्यादा करने वाले हैं। आज जो है 8 बजे रात से हो सकता है कि प्रैक्टिस सेट 8 बजे रात से करवाया जाएगा, तो आप लोग जो है 8 बजे रात को समय निकाल कर प्रैक्टिस सेट कर लें। उसके बाद जो है लगभग 10 तारीख के बाद से प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेट और जो है टॉपिक का अभ्यास करवाया जाएगा। तो अब हम लोग जो है लगभग टॉपिक जो है 80% ख़त्म कर चुके हैं। 20% में जो है ग्रामर है और कुछ NCERT है, उसको हम लोग देख लेंगे और चीज़ें जो है बीच बीच में कुछ टॉपिक को देखते रहेंगे, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। जो चीज़ें अभी छुट्टी हुई है उसको MCQ में हम लोग देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें।